है या अमेरिका में रहता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भारत में रहने वाले जो अंग्रेज हैं वो बाहर के रहने वाले अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं। आप ये पहले स्पष्ट कर लें कि हम उन सारे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजियत से ग्रस्त है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। वैसे वो वैसे लंदन में है, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज हिंदू हैं भारत में ही रहते हैं, ये आप समझ लीजिए पहले। अब कैसे रहते हैं, अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, कभी कोई शांत होता है तो ग्रुप्स में आने लगता है RIP RIP RIP। मैं समझा समझा के थक गया कि भाई सनातनी जो है वो RIP नहीं होता है। RIP तो वो मुर्दे होते हैं जिनको मर के और क़यामत के दिन वापस खड़ा होना है और उसके बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना है। नहीं समझ में आता। और फिर और दूसरे तरह के अंग्रेज होते हैं, वो आपको हर घर में मिल जाएंगे, मेरे घर में भी हैं। वो क्या करते हैं कि जन्मदिन के दिन केक लाएंगे, कोई बात नहीं, केक ठीक है, मिठाई अलग अलग तरह की होती है, आजकल केक चलता है। फिर उसके ऊपर मोमबत्ती लगाएंगे, उसको जलाएंगे, फिर कहेंगे इसको बुझाओ। अरे भाई, अग्नि को बुझाना सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है, कुछ समझो। लेकिन नहीं, अब खैर कम से कम मेरे जन्मदिन तो मैं मोमबत्ती जलाता हूँ, भाई मैं बुझाऊंगा नहीं। आप केक पे मोमबत्ती लगा दो, मैं इसको जलाऊंगा। चलो, इतना कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो जाता है। और फिर तरह तरह के वी मस्ट प्रे टू गॉड। अरे यार, ये प्रे टू गॉड वाले जो है, ना तो ये गॉड का मतलब समझे, न ये प्रेयर का मतलब समझे, न प्रेयर और वर्शिप में फर्क समझे। और तो और कुछ बहुत बड़े बड़े लोग भी कहने लगते हैं कि साहब हमारी उनकी सिर्फ पूजा पद्धति तो अलग अलग है। उनसे पहले पूछ लो वो पूजा करते हैं कि इबादत करते हैं। पूजा इबादत में क्या, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और डॉक्टर राजीव मिश्र चूंकि लंदनिस्तान में रह रहे हैं, तो वो तो इन समस्याओं से रोज ही दो चार होते हैं। आइए पहले हम डॉक्टर राजीव मिश्रा की बातें सुने कि ये जो अंग्रेज हिंदू का पागलपन है, जो मैं पुनः कह दूं, जो भारत में ज्यादा है, शायद लंदन में कम होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नमस्कार भाई साहब। यह पागलपन किन किन रूपों में हमें पकड़ता है, यह देखने की बात है। कई कोण से इस पर देखा जा सकता है। यह सही है कि आज के दिन में हम जिस सदी में रह रहे हैं, हमारी जीवन शैली पाश्चात्य हो चुकी है। समस्या, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ले जा सकते। जब लोग कहते हैं कि हम हिंदू भारत बनाएंगे या भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं एक बात कहता हूं, अपने मन से यह भ्रम निकाल दें कि आपका जो हिंदू राष्ट्र बनेगा या 5000 ईसा पूर्व में जाकर बनेगा। इसे इसी 2020 में बनना है, इसी 21वीं सदी में बनना है। तो हम अपनी जीवन शैली, अपनी अर्थव्यवस्था, बहुत सारी चीजों में हम मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ द चेंज इज मोर देन द गेन। लेकिन विचार में जो परिवर्तन आया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम अपनी ओर देखते हैं, हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, यह मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कैसे हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं और दूसरों से अप्रूवल खोजने के हिसाब से काम करते हैं, उनके हिसाब से अपने विचार रखते हैं। हम वे विचार इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे हमारे विचार हैं। हमारे बहुत सारे विचार हमारे अपने विचार नहीं होते, वे विचार होते हैं जो हमें लगता है कि दुनिया के हिसाब से हमें रखना चाहिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमें इस तरह से अपने आप को दुनिया से अप्रूवल मिले, उस दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। यह जो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है भारतीयों का, मेरी दृष्टि में यह पहला कारण है जो भारतीयों को अंग्रेज बनाता है। अंग्रेज यहाँ से चले गए, जब अंग्रेज यहाँ थे तो यह बहुत बड़ी मूवमेंट थी उनसे अप्रूवल खोजने की। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे पहनावे में उनमें से बहुत कुछ रह गया है। अगर मैं शर्ट पैंट पहनता हूँ तो शायद यह उसी जमाने का क्या कहें, हैंगओवर है, जब लोगों ने
पहली बार अंग्रेजों के पहनावे की नकल करनी शुरू की थी तो हमने अपना पहनावा बदला था। अब यह बदल चुका है। अब इसे वापस बदलने का जो कॉस्ट है वह वर्थ नहीं है। लेकिन हमारी जो सोच की दिशा बदली है और हमेशा दूसरों से अप्रूवल लेने का जो मानसिकता रह गई है, मेरी दृष्टि से वह एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और इसे हम बहुत सारे रूपों में देखते हैं। जैसे आपने कहा RIP, रेस्ट इन पीस हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारी आत्मा एक अनंत यात्रा